अमित जी, जैसे सरकार की नजर गरीबों पर नहीं पड़ रही, तो आपको भी जो विरोधी दल के पदाधिकारी हैं, प्रवक्ता, उनकी नजर आप पे नहीं पड़ रही? नहीं सर, बात है, आप पर नजर है बहुत सर, और आप बराबर विंडो में हैं। लेकिन सर बारी बारी से सबके पास मौका देते हुए आपके पास आया। हाँ अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मैं अपनी बात कह लूं, चूंकि चिल्लम चिल्ला ना हो, चूंकि एक डिस्कशन के लिए बैठे हैं। मोदी सरकार का बाकी में क्या ब्रेक फेल हो गया है पूरे देश में? क्या आत्मनिर्भर की बात तो सरकार करती है, मगर आत्मनिर्भर कैसे बने ये सरकार बताएगी क्या? साइनिंग इंडिया, भारत उदय, मेरा देश बदल गया, मेक इन इंडिया का क्या हुआ भाई? आज 2 लाख कोरोना जैसी महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है और हिंदुस्तान भी जूझ रहा है। आज 2 लाख हो गए। आज आपने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, अरे भाई, मेक इन इंडिया भी आप ही ने नारा दिया, देश की जनता ने आपको जनमत दिया, पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाइए, आपको कौन रोक रहा है? आप चर्चा कराइए, मगर देश को भटकाने की साजिश है। आप मुझे बताइए कि कौन रोक रहा है कि आपको आत्मनिर्भर भारत, मगर आपने जो आपने पैकेज दिया उसमें कितने लोगों को आत्मनिर्भर भारत बनाया आपने? क्या मेहुल चौकसी आत्मनिर्भर भारत बना? इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो देश की जनता जानना चाहती है। सवाल इस बात का है कि आपको रोक कौन रहा है? मगर घुमाने और फिराने की मोदी जी देश के अच्छे वक्ता हैं, देश के प्रधानमंत्री अच्छे साबित हुए। 6 साल से देश में आत्मनिर्भर की कौन बात कर रहा है, अच्छे दिन की कौन बात कर रहा है, मेक इन इंडिया की कौन बात कर रहा है, और फिर एफडीआई को बढ़ाने की बात आप करते हैं। तो दोहरी जो बात है, आज देश के जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है? बताए देश की सरकार है, मगर सरकार के कुछ नहीं है, सरकार को बताने की कुछ नहीं है। चौथा लॉकडाउन हम खत्म हो चुका है, हम अनलॉकडाउन आ गए हैं, मगर सरकार ये बताए ना कि सरकार के पास नीयत क्या है। सरकार की नीति में खोट नजर आता है। बार बार लोगों को सपने दिखाना और सपने बेचना, ये सरकार की विता है, सपने देखा है। आप मुझे बताइए कि आपको रोक कौन है? पार्लियामेंट में बिल आई है आपको, आप चर्चा कराइए देश के सामने, मगर कारण क्या है कि सरकार के पास कोई नीयत नहीं है। ठीक है, सरकार की नीयत में कहीं ना कोई अमित जी खोट नजर आता है। जवाब ले लेते हैं चंद्रमोहन जी। अभी हमारी अशोक जी कह रहे हैं कि आपकी नीयत नहीं है, प्रधानमंत्री आपकी नीयत नहीं है, आप सिर्फ पब्लिक में चर्चा का मुद्दा तो उठाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पब्लिक इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करती रहे, लेकिन समाधान ना निकले। अमित जी सरकार साहूकार की भूमिका में है। अमित जी, बहुत मजेदार बात है कांग्रेस अशोक जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। कांग्रेस के लोग लगातार कहेंगे डिबेट पे बैठ के, हम वो कांग्रेस हैं जिसने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, हम वो कांग्रेस हैं, हम गांधी जी की कांग्रेस हैं। लेकिन मजेदार बात क्या है कि जब आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है देश के अंदर, जब स्वदेशी की बात हो रही है, तो यही कांग्रेस। अरे हम कहां मना कर रहे हैं भाई चंद्रमोहन जी, हम कहां मना कर रहे हैं? मगर साइनिंग इंडिया, भारत उदय, मेक इन इंडिया, अरे भाई नारों से काम नहीं चलेगा, हिंदुस्तान का आवाम बचेगा तब ना। मगर सवाल इस बात का है कि लोग परेशान हैं, लोग बीमारी से परेशान हैं, लोग महामारी से परेशान हैं। आप मेक इन इंडिया की बात करें, मेक इन इंडिया का क्या हुआ? मेक इन इंडिया का क्या हुआ? आप बताएं ना देश के सामने। आपको सिर्फ सपने बेचने आता है, आप सपने बेचने जानते हैं। आप मेक इन इंडिया के बारे में बताइए ना। देश का प्रधानमंत्री 3 लाख लगाकर चश्मा ग्रहण देखेगा, मेक इन इंडिया की बात करेंगे, स्वदेशी की बात करेंगे। आप बताइए ना चंद्रमोहन जी, मेक इन इंडिया का क्या हुआ? साइनिंग इंडिया, कभी भारत देखिए, अब सपने बेचना बंद होने चाहिए, सपने बेचना चंद्रमोहन जी बंद कर दीजिए। अरे WTO की जो बात करें, एफडीआई की जो बात करें, इस देश में एफडीआई कौन लाया? अरे पोखरण में परमाणु विस्फोट हमने किया अशोक सिंह, और उसके बाद हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगे। लेकिन आर्थिक कहां से बन के आई है बताइए। ठीक है, मैं संजीव जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले सुभाषिनी अली कुछ कहना चाहती हैं। पटेल साहब की मुक्ति कहां से? ठीक है, डॉक्टर चंद्रमोहन अशोक जी, सर ये तू मैं करने से तो समाधान नहीं निकलने वाला है ना सर। अगर स्वदेशी के लिए डॉक्टर चंद्रमोहन आवाज उठा रहे हैं तो अशोक जी आपको भी आवाज उठानी होगी। ठीक है, आलोचना करिए, लेकिन लोगों को प्रेरित भी करिए। सुभाषिनी जी, मैडम आप कुछ कहना चाहती हैं? क्या हुआ? कैसे कहे? देखिए, कहने की बात यह, जो चर्चा हो रही है बहुत गंभीर विषय है, और मैं समझती हूँ कि जो आत्मनिर्भरता की बात है वो एक जी बहुत गंभीर बात है, लेकिन उस पर चर्चा न करना ये भी एक बहुत अफसोसजनक बात है। अभी मैंने सिर्फ एक छोटी सी बात उठाई कि आखिर सरकार चाहती क्या है। अगर आत्मनिर्भरता चाहती है तो वो कस्टम ड्यूटी लगा सकती है,
और जो चाइनीज सामान है, दूसरी जगहों का सामान है, उसको महंगा बना सकती है, लेकिन वो उनको अलाउ कर रही है कि वो यहाँ डंपिंग करें। ये डंपिंग कौन करने दे रहा है? ये तो सरकार डंपिंग करने दे रही है। ठीक बात है। और आज आप देखिए कि जिन चीजों का विज्ञापन स्वयं हमारे प्रधानमंत्री ने किया, जियो का फोन और पेटीएम, ये दोनों चाइनीज हैं। जियो का जो हैंडसेट है वो चाइना में बनता है। संजीव जी, जो पेटीएम की कंपनी है, मैं वो भी एमएसएमई चाइनीज मंत्री नितिन कंपनी गडकरी है। को सुन रहा था कि और इंटरव्यू में वो एक कह रहे मिनट थे और। कि जो अगरबत्ती की डंडी है अभी तक वो भी हम चाइना से आयात किया करते थे। सर, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप हिंदुस्तान के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित कर देंगे, आप उनको लोन भी मुहैया करवा देंगे, क्यों लेकिन नहीं वो आप- जो प्रोडक्ट हाँ। बनाएंगे, जब कंपनियां उसका रॉ मटेरियल खरीदेंगी ही नहीं, तो सर लोग कैसे आत्मनिर्भर बन पाएंगे? क्योंकि कंपनियों को तो ज्यादा मुनाफा कमाना है, वो चाइना से यही सस्ती तो कीमत पर बात सामान है। मंगवाएंगी, रॉ मटेरियल मंगवाएंगी, यही तो और बात फिर है। उसके बाद उस सामान को यहाँ सरकार महंगी की कीमत पर बेचेंगी। policies क्या कैसे है? हो पाएगा सर ये? संजीव जी, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है कि चाइना की जो एक नकारात्मक सोच है, उससे पूरी दुनिया अब अवेयर हो रही है। चाइना जिस तरीके से उसने कोरोना की महामारी के संदर्भ में एक उसका जो आपराधिक साजिश रचने का जो कृत्य सामने आ रहा है, उससे पूरी दुनिया में चिंता है। चाइना का जो दोहरा चरित्र है, मुझे लगता है कि एक्सपोज हुआ है। चाइना के अंदर जो एक चीप लेबर, जो एक लो कॉस्ट जो लेबर अवेलेबल था, उस तरह का लेबर भारत में भी अवेलेबल हो सकता है। चाइना के अंदर जो काम करने वाली बहुत बड़ी जो कंपनियां हैं, वो बहुत गंभीरता से अपने सप्लाई चेन को शिफ्ट करने के बारे में विचार कर रही है। अमेरिका में इस समय सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी हुई है इस कोरोना की वजह से। एक बहुत बड़ी आर्थिक त्रासदी भी है। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s के बाद की सबसे बड़ी आर्थिक त्रासदी से अमेरिका जूझने जा रहा है, और साथ ही साथ यूरोप भी बहुत इससे बुरी तरह से प्रभावित। तो ये जो बड़े औद्योगिक देश हैं, वहाँ की जो कंपनियां हैं, वो अब अपने सप्लाई चेन को शिफ्ट करने के बारे में बहुत ही गंभीरता से सोच रही हैं, क्योंकि चाइना के ऊपर से जो विश्वास है वो टूटा है। और ये जो बात है, ये बड़ी गहरी बात है, और भारत उसका एक बहुत बड़ा विकल्प हो सकता है। ये जो कंपनीज हैं, वो चाइना के एक जो धोखे वाले चरित्र से अब पूरी तरह से वो वाकिफ होती हुई लग रही हैं और अपने सप्लाई चेन को शिफ्ट करना चाह रही है। इसी वजह से मुझे लगता है कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। भारत यदि अपने मैन्युफैक्चरिंग के बेस के भारत के लिए बड़ा अवसर है, लेकिन इस अवसर को हर तो किसी को भुनाना होगा, हर किसी को इसमें सहयोग करना होगा। जैसे चाइना में सस्ती लेबर है, वैसे हिंदुस्तान में भी सस्ती लेबर है, लेकिन सस्ती लेबर से काम करवा के अपने प्रोडक्ट को महंगा बेचना, कंपनियों को इस विचारधारा को भी और इस एटीट्यूड को भी बदलना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए।